हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स वीडियो फॉर क्लास 10th चैप्टर 4th। जैसे आपको पता ही है कि जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 4.3 को हाफली कंप्लीट कर लिया था। अभी 4.3 के जो 3 क्वेश्चन बच गए थे वो भी कंप्लीट होंगे और 4.4 एक्सरसाइज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ज़रा स्टेटमेंट रीड करते हैं क्या है। देखिए, कहते हैं 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. मतलब क्या है, कहते कोई दो टैप्स हैं, एक का डायमीटर ज़्यादा है और एक का कम है। जो लार्जर डायमीटर वाली टैब है वो 10 आवर्स कम लेगी। ठीक है, ऑब्वियस है, जो ज़्यादा मतलब जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसमें से वाटर भी ज़्यादा आएगा ना, तो वो टैंक भरने के लिए टाइम स्मॉलर टैप से 10 घंटे क्या ले रही है, कम ले रही है टाइम। ठीक है, कहते हैं फाइंड द टाइम, हमें सेपरेटली दोनों का टाइम फाइंड करना है। अगर 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स, मतलब टोटल जो टाइम है दोनों टैप्स को इतना लग रहा है। ठीक है, अभी देखिए सोल्यूशन इसका क्या है। सोल्यूशन है, देखिए मैंने लेट टाइम टेकन बाय अ स्मॉलर टैप कितना लिया है भाई, x आवर्स लिए हैं, तो लार्जर टैप को 10 आवर्स कम लगने चाहिए, तो x - 10 आवर्स हो गए। देखिए एक बात देखिए, टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना वर्क डन है वो टाइम का ऑलवेज क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना। जैसे हम छोटी क्लासेस में भी करते थे कि अगर यहाँ पे x है तो अगर 1 आवर में हमें पता करना हो कि टैंक कितना फिल हो रहा है तो 1/x आएगा। इधर देखिए, इन 1 आवर स्मॉलर टैप फिल्स 1/x टैंक, मतलब 1/x पार्ट ऑफ टैंक। ठीक है, और लार्जर टैप जो है वो कितना फिल करेगी, 1/x - 10 पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर। ठीक है, पता चल गया। ये जो है वो आवर्स हैं, मतलब आवर्स हैं उनके, वर्किंग आवर्स, और ये जो है एफिशिएंसी, मतलब कितना काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया, वो चीज़ है। ठीक है, अभी देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो उन्होंने बोला था कि दोनों मिलके 9 3/8 हिस्से में काम मतलब कर रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, प्रॉपर में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72, ऐड करेंगे 75/8। ठीक है, देखिए वर्क डन ऑफ स्मॉलर प्लस वर्क डन ऑफ लार्जर टैप इनटू टाइम, ऐसे ही पता चलता है ना हमें भी कितना काम हो गया। मतलब जितना टाइम है और जितना वर्क डन है, ठीक है, उसी से पता चलेगा भी काम पूरा हुआ। ठीक है, इसीलिए टाइम इंटू वर्क डन इक्वल टू 1 का मतलब जो पूरा टैंक है वो भर गया। ठीक है, पता चल गया, मतलब दोनों एफिशिएंसीज को ऐड करके इंटू क्या कर दिया, टाइम कर दिया। अभी इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेके ये इधर चला जाएगा, देखो 8 मल्टीप्लाई में और 75 डिवाइड में हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया हमने, x + x 2x - 10, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75 इस साइड मल्टीप्लाई और 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको चेंज कर लिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल रखा है। ठीक है, 2 कॉमन निकाल के मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन गई थी वो 4x² - 115x + 375। अभी इसके बनाने थे फैक्टर। ठीक है, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाए हैं। जैसे पहले बताया था आपको कि कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1500। ठीक है, देखिए हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए थे जिनको मल्टीप्लाई करके बने 1500 और प्लस माइनस करके बने 115, तो 100 एंड 15 2 नंबर्स हैं जिनको प्लस करके बन रहा है 115, मल्टीप्लाई करके बन रहा है 1500। ठीक है, तो इसमें से हमने 4x कॉमन निकाल लिया, इसमें से 15 नेगेटिव का, तो वैसे ही रूट बन गए। हम फ्रैक्शन में तो आवर्स कंसिडर नहीं कर सकते, तो अभी 25 आवर्स ले लिए स्मॉलर टैप के लिए। लार्जर जो है वो 10 आवर कम ले रहा है, तो 25 - 10 15 आवर्स हो गए। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन के बारे में। अभी देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। कहते हैं एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन द मसूरी एंड बेंगलोर। ठीक है, कहते हैं कोई ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। मतलब पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से क्या है, स्लोअर है, तभी उसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है और एक्सप्रेस को कम लग रहा है। और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 132 किलोमीटर। कहते
इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स। मतलब अगर जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा हो, तो हमें ये पता करना है कि दोनों की स्पीड कितनी है। आपको आई होप पता चल गई होगी। स्टेटमेंट वैसी ही है जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। डिफरेंस क्या है, उसमें सिर्फ एक ही ट्रेन की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जाता था। अभी क्या है, एक्सप्रेस एंड पैसेंजर दो ट्रेन्स हैं, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट है और पैसेंजर ट्रेन क्या है, स्लोअर है, उसकी स्पीड इससे क्या है, कम है। अभी देखिए कैसे सॉल्व हुआ है। अभी मैंने लेट किया है स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है पैसेंजर से ज़्यादा है, तो x + 11 किलोमीटर पर आवर गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रखा है भाई, 132 किलोमीटर। अभी देखिए उसने हमें कंडीशन ये बोली थी कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा क्या लेगी, ज़्यादा लेगी, राइट। पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू एक्सप्रेस ट्रेन प्लस 1 आवर। अभी ये टाइमिंग ही है ना, अभी इस बारे में तो मुझे शायद आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने फार्मूला सभी ने रीड किया हुआ है। कौन सा भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, मतलब ये 132/x जो है वो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन है, 132/x + 11 जो है टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन है। इसी वजह से टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू एक्सप्रेस प्लस 1 आवर, राइट। इसको मैं इस साइड ले आऊँगी, नेगेटिव में हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट के, ठीक है, और इसको भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ठीक है। ये कट आउट हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन के लिए हमें फैक्टराइज करना पड़ा इसको। मल्टीप्लाई के लिए 1452 आना चाहिए था और ±11 होना चाहिए था। 44 एंड 33 आर द रूट्स। वी हैव -44 एंड +33। ऑब्वियस है कि हम पॉजिटिव स्पीड लेंगे। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है वो 33 किलोमीटर पर आवर, 11 एक्सप्रेस की ज़्यादा थी, तो 33 + 11 44 हो गया। चलो अभी 11th क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 4.3 एक्सरसाइज। व्हाट इज़ द क्वेश्चन, कहते सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज़ 468 मीटर स्क्वायर होगा। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज़ 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। समझ आ गई बात, मतलब कहते सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब दो कोई स्क्वायर हैं, स्क्वायर मतलब ऐसे वाले स्क्वायर, ठीक है। दो कोई स्क्वायर हैं, उनके जो एरिया की प्लस है वो 468 है, और उनके पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24। देखिए कैसे सॉल्व होगा। अभी मैंने क्या किया है, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या ली, x, और सेकंड के लिए y ले ली। दोनों का एरिया पता है आपको कि इसका एरिया कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, इसका एरिया कितना होना चाहिए, वाई स्क्वायर। दोनों के एरिया की जो एडिशन है वो 468 है, और दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस मतलब 4x - 4y = 24। इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लो, 4 उस साइड जाके डिवाइड होगा, डिवाइड करके 6 आ गया, विच मीन्स x - y = 6। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये y इस साइड है, इक्वल वाले उस साइड जाके 6 + y बन जाएगा, मतलब x की वैल्यू 6 + y होगी। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं x की जगह पे, यहाँ पे पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी, तभी रूट बनेंगे इसके। इसको खोल लिया अभी, a + b की होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है। ये इस साइड आके माइनस हो गया, राइट। तो अभी देखिए y² + y², 2y² 12y, 36 - 4 68 - 4 32 रह गया। अभी मैंने 2 कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। इसका क्या बनाना है, फैक्टर बनाने हैं, तो 216 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, प्लस माइनस करके 6 बनना चाहिए। 18 - 12 है जो 6 बन रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो 216 भी बनेगा, मैंने सॉल्व करके देखा था यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही y कॉमन निकाल ली हमने, 2 फैक्टर इसके बन गए, नेगेटिव पॉजिटिव आ गए, तो नेगेटिव हम नहीं लेंगे साइड को, तो y क्या आ गई, 12 आ गई थी। तो 12 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 6 + 12 = 18 ऑब्वियसली, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अभी ये तो 4.3 आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अभी बात करते हैं 4.4 की। देखिए वैसे अगर आप 4.4 को ध्यान से देखें तो इसके सभी क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट रूल से हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट रूल जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, उसका फॉर्मूला भी बताया था आपको। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कैसे होता था भाई, b² - 4ac जैसे, राइट। और उसके आगे जो फैक्टर बनाते थे, मतलब
एक्स की वैल्यू निकालते थे वो ऐसे निकालते थे, पता है आपको सबको, ठीक है। अभी चलो मैं बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड रूट्स ऑल्सो, मतलब पहले नेचर फाइंड करना है रूट्स का। अभी नेचर का क्या मतलब है, देखिए रूट्स का नेचर जो है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। 3 तरह कौन सी, देखिए अगर डिस्क्रिमिनेंट, आपको मैंने बताया था रूल, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 हो जाए तो कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे, बताया था ना, ये नेचर ऑफ रूट्स है, ठीक है। जैसे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है फर्स्ट इसका पार्ट, देखिए ज़रा, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे ही हमने ए, बी और सी की वैल्यू रख ली, पता है आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट जो है सी है। डिस्क्रिमिनेंट का मेथड होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। पुट कर दी वैल्यू यहाँ पे, देखिए अगर ध्यान से तो -31 आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर लेस देन 0 है तो कोई रूट नहीं है, इट मीन्स नो रूट एग्जिस्ट, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 0 आ जाता या 0 से ग्रेटर आ जाता तो मैं आगे भी इसको सॉल्व करती, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें स्टेटमेंट क्या है, कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द फॉलोइंग हैव इक्वल रूट्स, मतलब हमें क्वेश्चन दे रखा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसमें क्या करना है, आपने के की वैल्यू पता करनी है अगर इस इक्वेशन के रूट क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। देखिए मैंने आपको कंडीशन यहाँ पे जो हमने लिखी थी, काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं इसको, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो इक्वल रूट्स होते हैं ना, तो मैं क्या करूँगी, मुझे तो गिवन है कि इसके इक्वल रूट है, तो इसमें से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे और वहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है 2, बी क्या है के और सी क्या है 3, तो अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, राइट, इट इज़ 24, ये माइनस में है तो उस साइड आके पॉजिटिव 24 हो गया, स्क्वायर है, स्क्वायर उस साइड जाके स्क्वायर रूट, आपको पता है अभी जब भी स्क्वायर ख़त्म करते हैं उस साइड जाके तो प्लस माइनस ज़रूर लगता है, क्योंकि जो स्क्वायर 24 का है वही नेगेटिव 24 का भी तो है, इसी वजह से हम प्लस माइनस लगाते ही हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन देखो, कहते इज़ इट पॉसिबल to a design rectangular mango grove whose length is twice of its breadth and area is 800, if so find the length and breadth। कहते क्या ये पॉसिबल है कि किसी रेक्टेंगुलर ग्रोव में उसकी लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेडथ हो और उसका एरिया जो है वो 800 हो, देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। देखिए मैंने नीचे किया हुआ क्वेश्चन, अगर हम ब्रेडथ को x मान लें, लेंथ 2x होगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लेंथ इज़ ट्वाइस ऑफ ब्रेडथ, मतलब लेंथ ट्वाइस से क्या है, डबल है, दुगनी, ठीक है। अगर लेंथ ब्रेडथ x होगी तो लेंथ क्या होगी 2x। अभी एरिया कितना गिवन था भाई 800, क्या था, रेक्टेंगुलर ग्रोव था, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है पता है आपको, l इंटू बी होता है, ठीक है। तो l इंटू बी इज इक्वल टू 800 रख लिया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 400, 400 किसका स्क्वायर है भाई 20 का, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कट हो गया, तो x की वैल्यू 20 आ गई। अगर लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ इसकी डबल है, 40 आ गई, यही फाइंड करना था, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, कहते इज़ द सिचुएशन इज़ पॉसिबल, क्वेश्चन है, हमें देखना है भी सिचुएशन पॉसिबल होगी या नहीं। कहते हैं सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी सम का उनकी एज का जो सम है वो कितना है 20 ईयर्स है, और 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ 48, मतलब 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था। देखें पॉसिबिलिटी है या नहीं, देखिए ज़रा, मैंने पहले फ्रेंड की एज जो है x मान ली, दूसरे के लिए y मान लिया, दोनों की एज का प्लस 20 है, पता है आपको, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो 4 साल पहले प्रोडक्ट था 48, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। अभी 4 साल पहले तो 4 तो माइनस होगा दोनों में से, ठीक है, दोनों ही 4 साल कम होंगे 4 साल पहले,
x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 48। इसको प्रोडक्ट कर लेंगे अंदर सारा, ठीक है, सॉल्व करके। अभी y की वैल्यू अगर सॉल्व करें यहाँ से तो 20 माइनस एक्स आ रही है, यहाँ पे पुट हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली हमने। अभी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अगर मैं इसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकालूँ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के, तो आप देख रहे हैं कि -48 आ रहा है। और आपको पता है कि अगर -48 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो रूट तो पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से नॉट पॉसिबल। तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका क्वेश्चन भी यही था कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा क्या है। नेक्स्ट ये रहा, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया इज़ 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। कहते क्या पॉसिबल है कि किसी रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर 80 मीटर हो और और एरिया उसका 400 हो। अगर पॉसिबल है तो लेंथ ब्रेड्थ फाइंड करो। देखिए मैंने लेंथ इसकी x मान ली, ब्रेड्थ हमने y मान ली। अभी पैरामीटर है, ये बताइए रेक्टेंगल के लिए पैरामीटर क्या होता है पता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी पैरामीटर गिवन था, प्रोडक्ट एल इंटू बी करते हैं तो एरिया आ जाता है, ठीक है। 2 साइड जाकर डिवाइड, x प्लस वाई इक्वल टू 40, एक्स वाई इक्वल टू 400। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 40 माइनस एक्स आ गया, y की जगह पे पुट कर देंगे, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गई इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट मैंने फाइंड किया, 0 आ गया, विच मीन्स दोनों रूट जो है वो इक्वल आएंगे, पता ही आपको। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट d2/2a, डिस्क्रिमिनेंट रूल लग गया। अभी पुट कर देंगे वैल्यू सारी, तो हमारी x की वैल्यू 20 आ गई, विच मीन्स ब्रेड्थ कितनी, लेंथ कितनी आ गई 20। अभी 20 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे y की वैल्यू निकालने के लिए, y इक्वल टू 40 माइनस 20 लेंथ ब्रेड्थ दोनों कितनी आ गई 20 आ गई। अभी देखो आपका 4th चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रही है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है। चाहे कमेंट बॉक्स हो, चाहे व्हाट्सएप में मैसेज करो, पूछ सकते हो। थैंक यू।